मेरे हाथ में आप जो डिवाइस देख रहे हैं ये एक मॉड्यूल है और इसको कहते हैं पेल्टियर थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग मॉड्यूल। नाम से आइडिया हो गया होगा कि थर्मो मीन्स हीट और इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी या करंट। ऐसी ज़बरदस्त डिस्कवरी 1834 में एक जीन चार्ल्स एंथनी पेल्टियर ने की। आज की वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के साथ साथ देखेंगे कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। इस डिवाइस के ऊपर आपको स्टैम्प में टेक 1 12706 लिखा नज़र आ रहा है। इसका मतलब है थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग। 12 वोल्ट्स पर यह काम करता है और लास्ट में 6 का मतलब है कि इसको चलाने के लिए आपको 6 एम्पेयर का करंट चाहिए। इसके साइड व्यू से देखें तो इसमें 2 डिफरेंट मटेरियल्स एक साथ कंबाइंड हैं। ये एक्चुअली 2 सेमीकंडक्टर्स मटेरियल हैं। इनको आपस में इस तरह से जोड़ा गया है कि इसके अंदर कि अगर इसमें से जब करंट पास हो तो उस करंट पास होने की सूरत में एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है। वो करंट जब सेमीकंडक्टर मटेरियल से पास हो तो एक साइड पर हीट प्रोड्यूस होने लगती है और जब दूसरे सेमीकंडक्टर में पास हो तो उसमें कूलिंग प्रोड्यूस होने लगती है। ये बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है इस पेल्टियर थर्मो इलेक्ट्रिक मॉड्यूल का। अगर आपको ये मॉड्यूल कूलिंग के लिए यूज़ करना है तो इसकी स्टैम्प वाली यानी ऊपर टॉप वाली साइड कूलिंग की है, और अगर आपने इसको हीट के लिए यूज़ करना है तो इसकी बैक साइड हीटिंग के लिए यूज़ की जा सकती है। तो इट्स योर चॉइस। मल्टी फंक्शनल डिवाइस है, दोनों के लिए यूज़ की जा सकती है, बट इसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक हीट सिंक। हीट सिंक का काम किसी भी कंपोनेंट की हीट को अब्जॉर्ब करना होता है। इस मॉड्यूल का एक पार्ट बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है और उसको अवॉइड करने के लिए और मॉड्यूल को ख़राब होने से बचाने के लिए अच्छी वाली हीट सिंक का होना बहुत ज़रूरी है। देन हीट सिंक में जमा होने वाली हीट को बाहर निकालने के लिए एक डीसी फास्ट स्पीड फ़ैन का होना ज़रूरी है। इसकी 4 वायर्स में से रेड पॉजिटिव वायर है और ब्लैक नेगेटिव वायर है। तो आपने पहला स्टेप ये करना है कि हीट सिंक के साथ ये कूलिंग फ़ैन इस तरह से कनेक्ट कर देना है। हीट सिंक के इस डायमंड वाले पार्ट के ऊपर आपने पेल्टियर मॉड्यूल को फिक्स करना है। इसके लिए आपको एक थर्मल पेज की ज़रूरत होती है ताकि वो मॉड्यूल कम्प्लीटली हीट सिंक के साथ फिक्स हो और सारी हीट सिंक में जाती रहे। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप टूथपेस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। मॉड्यूल के हीट वाले पार्ट पर पेस्ट लगाएं और इसको हीट सिंक के साथ फिक्स कर दें। फिक्स करने के लिए आप इन रबर बैंड्स का यूज़ भी कर सकते हैं और थोड़ी देर बाद इसको रिमूव भी कर सकते हैं, नो इशू। इस वीडियो में मैं मेंशन कर दूं ये मॉड्यूल मैक्सिमम कूलिंग के लिए 6 एम्पेयर और 12 वोल्ट्स कंज्यूम करता है और इस वीडियो में हम इसको टेस्टिंग के लिए यूज़ करें। टेस्टिंग करने के लिए मैंने डिफरेंट डीसी अडॉप्टर्स यूज़ किए हैं और उनके आउटपुट्स पैरेलल में लगा दिए ताकि उसमें वोल्टेज सेम और करंट ज़्यादा मिल सके। इस मॉड्यूल को चलाने के लिए कंप्यूटर की पावर सप्लाई भी यूज़ की जा सकती है जो 12 वोल्ट 6 एम्पेयर्स की रेटिंग में मिल जाती है। आने वाली वीडियो में हम उसको यूज़ करेंगे और उससे एक मिनी रेफ्रिजरेटर भी डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास टेम्परेचर मेजर करने के लिए W1209 मॉड्यूल अवेलेबल है जिस पर एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर भी अवेलेबल है। तो मेरा सेटअप रेडी हो गया है। इनके कनेक्शन में कोई इतनी मुश्किल नहीं होती। सिंपल आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है। पावर की बात करें तो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। डिफरेंट डीसी अडॉप्टर्स को यूज़ करते हुए मैंने 12 वोल्ट्स और मिनिमम 4 एम्पेयर्स की इसको सप्लाई दी है। तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर की प्रॉब को मैं पेल्टियर मॉड्यूल के ऊपर रखता हूं और आप टेम्परेचर डाउन होता देख सकते हैं। तो देखते हैं कि ये टेम्परेचर इस पावर सोर्स पर कहां तक ड्रॉप होता है। आई होप आपको छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स नज़र आना शुरू हो गए होंगे। प्रॉप में भी आप देखें हल्के हल्के ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं जो क्लियरली बता रहे हैं कि थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग मॉड्यूल
बेहतरीन काम कर रहा है। इस पावर सोर्स से आप देख सकते हैं कि अगर इतनी कूलिंग हो गई है तो जब मैं 6 एम्पेयर की पावर सप्लाई यूज़ करूँगा तब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है और इजीली पानी को फ्रीज़ भी कर देगा। और ये है वो प्रॉब जिसको टेस्ट के बाद पेल्टियर मॉड्यूल से निकाला गया है और ये है पेल्टियर मॉड्यूल के ड्रॉपलेट्स जो फ्रीज़ होने के बाद अब मेल्ट आउट हो रहे हैं। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली डिवाइस है, लेकिन इसमें पावर का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। रेफ्रिजरेटर की बात करें तो उसमें टेम्परेचर कंट्रोलर्स लगे होते हैं और इस तरह के मॉड्यूल्स लगे होते हैं जो कूलिंग प्रोवाइड करते हैं और रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक पहुंचने पर टेम्परेचर कंट्रोलर्स उसको ऑफ कर देते हैं। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं ज़ाया होती और उसका बिल भी कम आता है। ये था आज का ट्यूटोरियल जो आई होप आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर। अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करें। आने वाली वीडियोस में प्रोजेक्ट्स के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स पर भी बात की जाएगी जिसमें प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप किए जाएंगे। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल एज वेल to stay tuned with my upcoming videos. Take care of yourself. Fi aman Allah. Goodbye.